Most welcome, my student. How are you? Are you fine? Thank you. आशा है कि आप लोग मेहनत करके पढ़ रहे होंगे और विज्ञान पढ़ने में मजा भी आ रहा होगा। क्लियर? और आपको मैं बताया था कि साइंस एंजॉय लेकर के पढ़ने की चीज होती है। एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने में आपको आनंद आता है। नई नई चीजों को रेगुलर आप जानते हैं और नए नए ज्ञान प्राप्त होने से आपकी बुद्धि को आनंद प्राप्त होता है। देखो बेटा, आज फिर हम लोग एक बेहतरीन वीडियो के साथ ही आमने सामने हो रहे हैं। आज का टॉपिक आपको दिख रहा है उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम, राइट। तो उत्सर्जन तंत्र अगर नाम पड़ा है तो जाहिर सी बात है कि ये भी बहुत सारे अंगों से मिल के बना होगा। ये भी क्या है? एक अंग तंत्र है और बहुत सारे अंगों से मिल करके बनता है और किसी एक ही कार्य को संपन्न करता है, यानी एक ही कार्य को करता है। इनका काम क्या है? शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना। शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना। अब आप जरा ये बताओ कि शरीर में हानिकारक पदार्थ बनते हैं। जैसे मान लो कोई भी क्रिया अगर हो रही है, कोई प्रक्रिया हो रही है तो तमाम वेस्ट मटेरियल बनते हैं। उसी तरह से हमारे शरीर में असंख्य मेटाबॉलिक प्रोसेस चलता है, उपापचय क्रियाएं चलती हैं। तो इन क्रियाओं में भी कुछ वेस्ट मटेरियल बनते हैं। उन वेस्ट मटेरियल का शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन है। तो आइए सबसे पहले हम लोग चर्चा उत्सर्जन पर करते हैं कि मीन्स ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का क्या मतलब होता है? तो टॉपिक हम लोगों का ये क्या है? उत्सर्जन। उत्सर्जन में क्या है इसको जान लेते हैं। उत्सर्जन की अंग्रेजी क्या होती है? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन। और जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनको कहते हैं एक्सक्रीटा या एक्सक्रीटरी मटेरियल। एक्सक्रीटरी मटेरियल उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ। तो क्या कहेंगे? उत्सर्जन का मतलब क्या है? यहां देखो, शरीर की उपापचयी क्रियाओं, उपापचयी क्रियाओं में बने, उपापचयी क्रियाओं में बने हानिकारक, बने हानिकारक वर्ज्य पदार्थ। वर्ज्य पदार्थ, वर्ज्य पदार्थ मतलब जो शरीर के लिए उपयोगी न हो उसको क्या कहते हैं? वर्ज्य पदार्थ। यानी वे पदार्थ जिनका त्याग करना जरूरी हो, त्याग करना जरूरी हो। वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर, शरीर से बाहर निकालना, शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन कहलाता है। देखो बेटा, क्या कहा गया? उपापचयी क्रिया। उपापचयी क्रिया को क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस। उपापचयी क्रिया मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस में बहुत सारे जो है क्या बनते हैं? हानिकारक वर्ज्य पदार्थ बनते हैं। उनको शरीर से निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। अब देखो बेटा,
शरीर से हानिकारक पदार्थों को निकालने के लिए कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, जरा इन पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो बेटा, शरीर से निकाला जाता है हानिकारक पदार्थ किसके द्वारा? त्वचा के द्वारा। त्वचा के द्वारा भी निकाला जाता है हानिकारक पदार्थ। किसके द्वारा? त्वचा। स्किन से निकाला जाता है हानिकारक पदार्थ। तो बेटा देखो, हमारी स्किन से क्या निकलता है? पसीना निकलता है। क्या निकलता है? पसीना। अब ये बताओ, गर्मी जितने पड़ती है पसीना उतने ज्यादा निकलता है। क्यों? क्योंकि वाटर अगर रहेगा हमारी त्वचा के सरफेस पर तो हमारी त्वचा गर्मी से जलेगी नहीं, और दूसरा यहाँ से पानी भाप बन करके उड़ेगा तो त्वचा ठंडी होती जाएगी। ये सब बेटा बायोलॉजिकल प्रोसेस है शरीर को बचाने का। तो यहाँ से क्या निकलता है उत्सर्जन के रूप में? जल निकलेगा। और क्या निकलेगा बेटा? सीवम। सीवम क्या होता है कि त्वचा में तेल ग्रंथियां होती हैं, वहां से तेल भी निकलता है। इसीलिए जानते हो बेटा, आप अगर तेल न भी लगाओ तो भी आपकी त्वचा तेलीय होती है। आवश्यकता से ज्यादा कॉस्मेटिक यूज करने के लिए इसीलिए मना किया जाता है कि आप जितना साबुन, कॉस्मेटिक ये चीज लगाओगे आपकी तेल ग्रंथियां जो हैं घायल होती हैं, रूखी होती हैं। तो नेचुरल जो है आपका स्मूथनेस, सॉफ्टनेस कम हो जाता है। यहां देखो दूसरी चीज क्या होता है? लवण। लवण भी बेटा यहां से निकलता है उत्सर्जी पदार्थ के रूप में। अच्छा ये बताओ, आप लोग गर्मी के मौसम में पैंट शर्ट खूब पहन के निकलते हो और जब कपड़ा पसीने से भीग जाता है तो उस पर सफेद सफेद दाग नजर आती कि नहीं नजर आती है? तो जो सफेद दाग नजर आती है वो नमक की ही होती है, वो लवण की ही होती है। तो हमारे शरीर से लवण भी निकलता है। दूसरा जो है हमारा उत्सर्जी अंग क्या है बेटा? फेफड़ा। कौन है? फेफड़ा है। लंग्स। लंग्स है। अब यहां देखो, लंग्स क्या करता है? आपके शरीर से लंग्स किन किन चीजों को निकालता है? पहला तो निकालेगा CO2 को, मुख्य तो निकालना यही CO2 को है। उसके साथ साथ और क्या निकलता है? H2O, जल भी निकलता है। अच्छा ये बताओ, हमारी सांसों से जल निकलता है तो आपको पता चलता है, दिखाई देता है? हाँ, कब? जाड़े में। जाड़े के मौसम में जब आप बोलते हो तो मुंह से फक फक भाप नहीं निकलती है, तो वो जाड़े में भी निकलती है, गर्मी में भी निकलती है, बट आपको जाड़े के मौसम में दिखाई देता है और गर्मी में दिखाई नहीं देता है। फिर उसके बाद यहां से क्या निकलता है? मान लो कफ है। कफ है जिसको क्या कहते हैं? बलगम। क्या कहते हैं? बलगम। बलगम भी जो है समय समय पर लोग उसको आउट करते रहते हैं, राइट? ये हो गया। फिर उसके बाद उत्सर्जी अंग में कौन आ जाते हैं? उत्सर्जी अंग में आ जाती है आंत। क्या आ जाती है? आंत। इंटेस्टाइन। कौन आ जाती है? इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन क्या करता है बेटा? अपचित भोज्य। अपचित भोज्य को कैसे निकालता है? मल के रूप में। मल के रूप में निकालता है, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्टूल। क्या कहते हैं? स्टूल के रूप में निकालता है। दूसरी चीज क्या निकाल देता है? बाइलिरुबिन। बाइलिरुबिन जो है उत्सर्जी पदार्थ है, यहां से निकाल देता है। बाइलिरुबिन के कारण ही बेटा मल जो होता है पीले रंग में आ जाता है। आप कुछ भी खाओ लेकिन मल आपका पीले रंग का होगा, ये श्योर होता है। क्यों? क्योंकि बाइलिरुबिन के कारण, राइट? फिर और उत्सर्जी अंग कौन है? उत्सर्जी अंग है बेटा वृक्क। क्या है? वृक्क है। और इसको क्या कहते हैं? गुर्दा। और क्या कहते हैं? इसको कहते हैं किडनी। क्या कहते हैं?
किडनी, है ना, क्या कहते हैं, किडनी, राइट। तो यहां से क्या निकलता है, किडनी से जल का उत्सर्जन होता है, किडनी से यूरिया का उत्सर्जन होता है, और किडनी से लवण का उत्सर्जन होता है, लवण का उत्सर्जन होता है। और यहां पर जरा देखो, लवण के साथ साथ क्या है, यूरोक्रोम, यूरोक्रोम होता है, और कुछ मात्रा में क्रिएटिनिन, क्या होता है, क्रिएटिनिन भी निकलता है। ये उत्सर्जी पदार्थ किसके द्वारा है, गुर्दे के द्वारा निकलते हैं, किडनी के द्वारा निकलते हैं, राइट। तो उत्सर्जी पदार्थ जो भी बने उनको किसी न किसी अंग के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, नाइट्रोजन युक्त मुख्य उत्सर्जी पदार्थ, मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है बेटा, नाइट्रोजन युक्त, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। नाइट्रोजन युक्त जो उत्सर्जी पदार्थ है बेटा, वो मेन उत्सर्जी पदार्थ होता है, राइट। अब आप जरा ध्यान दो, अमोनिया, ये क्या कहते हैं, नाइट्रोजनीय उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जीवों का वर्गीकरण भी किया गया है, जीवों का वर्गीकरण किया गया है। तो जरा यहां देख लो कौन कौन से होते हैं। पहला बेटा है अमोनोटिलिक, पहला कौन है, अमोनोटिलिक, अमोनोटिलिक है। ये क्या उत्सर्जित करता है, अमोनिया, किसको उत्सर्जित करता है, अमोनिया को उत्सर्जित करता है। ये कौन बेटा उत्सर्जित करते हैं, जलीय जीव, जलीय जीव करते हैं। ये जो है मुख्यतः उन जीवों में होता है जो जल में रहते हैं, जिनकी त्वचा हमेशा जल के संपर्क में रहती है, और जैसे ही कोशिकाओं में ये बनता है अपने आप पानी में डिफ्यूज हो जाता है, क्लियर। फिर उसके बाद जो है कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो यूरिक अम्ल को उत्सर्जी पदार्थ के रूप में निकालते हैं, तो उनको क्या कहते हैं बेटा, यूरिकोटिलिक कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरिकोटिलिक, यूरिकोटिलिक कहते हैं। तो ये क्या निकालता है बेटा उत्सर्जी पदार्थ के रूप में, यूरिक एसिड को निकालता है। तो यूरिक एसिड को निकालने वाले कौन हैं, ये देखो, ये आ जाएंगे पक्षी वर्ग के जीव, और कौन आ जाएंगे, सरीसृप वर्ग के जीव, सरीसृप वर्ग के जीव यानी रेप्टाइल, कौन आ जाते हैं, रेप्टाइल। अच्छा ये देखो बेटा, आप लोग कबूतर को और चिड़िया को बीट करते हुए देखे होंगे, उनका बीट देखे होंगे, जिनमें काले काले बीट के साथ साथ व्हाइट कलर का पाउडर की तरह से चूर्ण भी एक्सक्रीट करते हैं। तो जो व्हाइट कलर का चूर्ण होता है वही क्या है, यूरिक एसिड है। तो यूरिक एसिड बेटा किस रूप में निकलता है, मोस्टली सॉलिड स्टेट में। किस रूप में निकलता है, सॉलिड स्टेट में, है कि नहीं। जो कीड़ा है सरीसृप वर्ग वाले हैं, ये इसको गोली के रूप में निकालते हैं। क्या निकालते हैं, गोली के रूप में निकालते हैं, छोटी छोटी गोली के रूप में निकालते हैं, राइट। तो ये है। और तीसरे नंबर पर कौन आ जाता है बेटा, यूरियोटिलिक, कौन आ जाता है, यूरियोटिलिक। यूरियोटिलिक वाले क्या निकालते हैं बेटा, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। और यूरिया का फार्मूला क्या है, NH2CO ये इसमें कौन आ जाते हैं बेटा, स्तनधारी वर्ग के प्राणी, कौन आ जाते हैं, स्तनधारी वर्ग के प्राणी, यानी इनका उत्सर्जन कौन करते हैं, मैमेलियन, मैमेलियन जो है उत्सर्जन करते हैं। तो स्तनधारी में कौन कौन आ गए
चूहा से लेकर के कुत्ता, भेड़, बकरी, गाय जो स्तनधारी हैं अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वो अपने यूरिन में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। राइट। अब आप जरा ध्यान दो कि स्तनधारी वर्ग में हम लोग भी आते हैं, आदमी भी स्तनधारी वर्ग में आता है। सो हमारे यूरिन में भी, हमारे पेशाब में भी उत्सर्जित पदार्थ मुख्य क्या है? यूरिया है। क्या है? यूरिया है। राइट। अब आप जरा ध्यान दो कि यूरिया निकालने वाले क्या खाली दूध पिलाने वाले हैं? अरे दूध तो केवल मादा पिलाती है। तब तो आप लोग एकदम जो इतने बॉयज हैं, सारे बॉयज अपने को फ्री समझ लिए कि हम तो दूध पिलाते नहीं हैं, तो हम स्तनधारी हैं नहीं। बेटा, जिन जिन जंतुओं में स्तन ग्रंथियां हैं, आप में भी स्तन ग्रंथियां हैं, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं, वो एक्टिव नहीं होती हैं मिल्क प्रोडक्शन के लिए, बट स्तन ग्रंथियां होती हैं। सो मैमरी ग्लैंड कंटेनिंग एनिमल्स आर मैमेलियन। मैमरी ग्लैंड कंटेनिंग एनिमल्स आर मैमेलियन। वो सारे के सारे एनिमल जिसमें स्तन ग्रंथियां हैं वो मैमेलियन होंगे और इनके यूरिन में यूरिया बनेगा। एक और है बेटा जिसको कहते हैं ग्वानोटिलिक। क्या कहते हैं? ग्वानोटिलिक। ग्वानोटिलिक में क्या है? ये ग्वानिन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ग्वानिन। यहां देखो, ग्वानिन। ग्वानिन निकालने वाले कौन है बेटा? मकड़ी। इसमें मकड़ी जो है ये ग्वानिन निकालती है और इसी से जो है वो जाल बनते हैं, है कि नहीं? तो ये जो है उत्सर्जित पदार्थ के आधार पर जीवों का वर्गीकरण हो गया। अब आप जरा ध्यान दो, अगर हम इन तीनों की तुलना करें तो सबसे ज्यादा विषैला पदार्थ कौन है? सबसे ज्यादा जहरीला है अमोनिया। तो इसको निकालने के लिए ज्यादा पानी चाहिए, इसलिए ये जीव हरदम पानी में रहते हैं कि शरीर में जैसे बना वैसे ये शरीर से बाहर। उसके बाद जो है दूसरा कौन है? यूरिया। इससे कम जहरीला यूरिया होता है, लेकिन तभी इसको निकालने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है ना? अच्छा ये बताओ, हम लोगों के यूरिन में कितना यूरिया होता है? हम लोगों के पेशाब में ओनली 2% यूरिया होता है। कितना यूरिया होता है? ओनली 2%। बाकी ज्यादा अमाउंट में तो पानी ही है, 95% पानी होता है। तो इसको भी निकालने के लिए 95% वाटर की जरूरत पड़ती है ना? और सबसे कम जहरीला कौन है बेटा? यूरिक एसिड। कौन है? यूरिक एसिड। तो ये आर्डर क्या है? पॉइजनस आर्डर है। यहां देखो, पॉइजनस आर्डर है। ये जहरीलापन का क्रम है कि कौन सबसे ज्यादा जहरीला है और कौन सबसे कम जहरीला है। तो जो सबसे कम जहरीला होगा उसको निकालने के लिए सबसे कम पानी चाहिए, उससे ज्यादा जो जहरीला है उससे ज्यादा पानी चाहिए, और जो सबसे ज्यादा जहरीला है इसको सबसे ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। इसलिए ये एनिमल पनिये में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? पनिये में रहते हैं। राइट। तो ये उत्सर्जित पदार्थों की चर्चा हमारी हुई और किन किन अंगों से उत्सर्जन होता है इस पर चर्चा की। लेकिन बेटा हम लोग अगर मुख्य उत्सर्जित पदार्थ नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है तो मुख्य उत्सर्जित अंग के रूप में हम किसको पढ़ेंगे? वृक्क और गुर्दा के बारे में पढ़ेंगे कि इनसे कैसे जो है उत्सर्जन की क्रिया होती है। राइट। तो आप लोगों को इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम बना करके आपको समझा देते हैं। आइए आप भी हमारे साथ बनाने का प्रयास करेंगे। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर उसके बाद इरेज करते हैं। दूसरी चीज
बेटा आप वीडियो को धीरे धीरे रोक करके भी आप नोट तैयार कर सकते हैं, लेकिन नोट तैयार करना मस्ट है। अगर नोट नहीं तैयार करेंगे तो ये सारी चीजें जो है आज आप सुनेंगे कल भूल जाएंगे, है ना। हाँ ये है कि 2-4 बार अगर देख करके याद करना चाहें तो आप याद भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी नोट बनाना जरूरी है, क्योंकि मानव प्रवृत्ति ही बेटा है भूलने की। मानव प्रवृत्ति भूलने की है। अगर पढ़ी गई चीजें सारी की सारी याद रहे तो ब्रेनमा भक्कू की तरह फट नहीं जाएगा, है कि नहीं। इसलिए भूलना भी जरूरी है, और मानव प्रवृत्ति अगर भूलने की है तो आपको भूले में इसे लिख लेने की जरूरत है कि जब भुलाएगा तो फिर पलट के देख लेंगे, है ना। यहां जरा देखो, उत्सर्जन तंत्र पर हमारी आपकी चर्चा चलेगी। तो उत्सर्जी अंग बेटा क्या है? मुख्य 2 गुर्दे हैं। कितने हैं? 2 गुर्दे हैं। 2 किडनी हमारे शरीर में भगवान दिया है। हाँ, एक भी अगर गड़बड़ा गया तो दूसरे से काम चल जाएगा, है। लेकिन दिल एक ही दिया है। दिल क्या है? एक ही दिया है? काश अगर ऐसा होता, 2 दिल होते सीने में, इश्क में एक टूट भी जाता तो तकलीफ न होती जीने में। लेकिन भगवान दिल एक दिया है? लंग्स को 2 ठो दे दिया है, किडनी को 2 ठो दे दिया है, आंख को 2 ठो दे दिया है, कान को 2 ठो दे दिया है, लेकिन दिल एक दे दिया है ना। दिल एक दे दिया। अगर दिल 2 ठो दिया होता तो तुम लोग 2 लोगों को दे देते, एक को दे देते, एक को दे देते, है ना। चलो ये तो हंसने की बातें हैं, है ना। और कुछ बच्चे तो सोच रहे होंगे सर 1-8 दर्जन हमारे पास होता तो कोई बात नहीं है ना। चलो यहाँ पर हम लोग उत्सर्जन तंत्र की चर्चा करते हैं। तो 2 किडनी बेटा कहाँ होती है? अगर आगे से खोल करके स्टमक वाले पोर्शन को हटाओगे तो पीछे जो ये रीढ़ की हड्डी है ना, बैकबोन के अगल बगल दोनों ओर 2 किडनियां होती हैं, है ना। तो इसमें देखो 2 किडनी कहाँ होगी, कैसे होगी? ये एक किडनी यहां है, यहां ये एक किडनी यहां है, और ये थोड़ा सा ऐसे रहता है, राइट। एक किडनी इधर हो गया, और दूसरी किडनी क्या करेंगे? इधर होता है, लेकिन थोड़ा सा बेटा ये ऊपर होता है, थोड़ा सा ये ऊपर होता है। ये वाली किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है, और किडनी की दोनों की साइज लगभग बराबर होती है। आप इसमें टेंशन नहीं लेंगे। ये देखो, ये जो है दूसरी किडनी है, दूसरी किडनी है। और ये आप देख रहे होंगे, आप कहोगे सर इसमें लेफ्ट राइट कैसे होता है? अजी आप देखो कि जब आपको ऑपरेट किया जाता है तो खोला कहां से जाता है? ऐसे सामने से ओपन किया जाएगा ना, तो जो इधर तुमको नजर आ रहा है वो लेफ्ट होगा, और जो इधर नजर आ रहा है वो राइट होगा। बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप देख रहे हो ऐसे, तो आपको ये वाला लेफ्ट होगा और ये वाला क्या होगा? राइट होगा, राइट। अब आप जरा देखो, इन्हीं के ऊपर बेटा एक टोपी के समान रचना होती है, टोपी के समान रचना होती, जिसको कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड की चर्चा हम लोग करेंगे कहाँ? जब हार्मोन्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें इसकी चर्चा होगी, राइट। अब आप जरा देखो, यहां से ब्लड वेसल्स आते हैं। क्या आता है? ब्लड वेसल्स। ये देखो ब्लड को लेकर के आ रही है नली, है ना। तो ब्लड को लेकर के आ रही है, तो इसमें से एक तो इधर प्रवेश कर जाती है और एक इधर प्रवेश कर जाती है रुधिर को लेकर के। ये देखो, ये ब्लड को लेकर के आई, और दूसरा जो होता है बेटा वो ब्लड को वापस लेकर के जाता है, दूसरा ब्लड को वापस लेकर के जाता है। तो ये भी जो है यहां से निकल करके ये इसमें जुड़ जाता है, राइट। तो ये ले करके जा रहा है, अंदर प्रवेश कर रहा है, ये वापस आ रहा है, ये वापस आ रहा है।
ये रुधिर को लेकर के क्या है, वापस चला जाता है। तो ले आने वाली नली कौन है, इसको कहते हैं धमनी, आर्टरी कहते हैं। और जो ब्लड को वापस लेकर के जा रहा है उसको क्या कहते हैं, शिरा, वेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वेन्स। और यहां जरा ध्यान दो, ये जो है यहां डिवाइड हो करके ये हो गया, तो यहां भी देखिए इनमें डिवाइडेशन हुआ और ये इस तरह से पार्ट में बढ़ जाते हैं। क्लियर? तो ये है। अब जरा ध्यान दो, यहां से ये तो किडनी की कहानी हो गई कि ब्लड को ले जाता है, ब्लड को ले आता है। लेकिन यहां से देखो एक नली निकलती है, एक नली निकलती है जिसको क्या कहते हैं, यूरेटर। ये ऊपर से तो चौड़ा होता है, कीप की तरह से होता है ऐसे, और यहां से ये निकल करके फिर ये देखो आ जाता है नीचे। ये नली क्या है, आ गई यहां नीचे और खुलती कहां है, यूरिनरी ब्लैडर में। कहां खुलती है, यूरिनरी ब्लैडर में खुलती है, जिसको क्या कहते हैं, मूत्राशय। क्या कहते हैं बेटा, मूत्राशय कहते हैं। ये देखो, और यहां पर देखो एक मस्कुलर बॉडी बनी हुई है। कैसी बॉडी बनी हुई है, मस्कुलर बॉडी बनी हुई है, जिसको कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। क्या कहते हैं बेटा, यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। और पीछे की साइड से आकर के इसमें ये दोनों नलियां खुलती हैं। ये दोनों नलियां आकर के पीछे से खुलती हैं और इसमें यूरिन स्टोर होता रहता है। इसमें क्या स्टोर होता है, यूरिन। और जैसे जैसे यूरिन स्टोर होगा वैसे वैसे ये फूलता जाएगा। और यहां से देखो बेटा निकलती है एक नली जो यूरिन को लेकर के बाहर चली जाती है। यूरिन को लेकर के बाहर चली जाती है, इसको कहते हैं यूरेथ्रा। क्या कहते हैं, यूरेथ्रा। और यहीं पर बेटा जो है प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। कौन होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। ये देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, राइट, प्रोस्टेट ग्लैंड। अब आप जरा देखो ये क्या है, ये है लेफ्ट किडनी। क्या है, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट किडनी है। और ये कौन है, राइट किडनी है। क्या है, राइट किडनी, राइट किडनी, राइट किडनी है ये। और यहां देखो ये जो ऊपर है ये क्या है, एड्रीनल ग्लैंड। क्या है बेटा, एड्रीनल ग्लैंड। ये हार्मोन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हार्मोन्स। यहां पर जरा देखो ये कौन है, रीनल आर्टरी कहलाता है। जो ब्लड लेकर के जा रहा है इसको क्या कहते हैं, रीनल आर्टरी। और ये जो ब्लड को वापस लेकर के जा रहा है इसको क्या कहते हैं, रीनल वेन्स। क्या कहते हैं बेटा, रीनल वेन्स, राइट। और यहां जरा देखो ये क्या है, यूरेटर। ये कौन है, यूरेटर। ये कौन है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, जिसको हिंदी में कहते हैं मूत्राशय, है ना। इसको क्या कहते हैं, मूत्र वाहिनी, मूत्र वाहिनी, मूत्र वाहिनी कहते हैं। और यहां जरा देखो ये क्या है, इसको कहते हैं यूरिथ्रा। क्या कहते हैं, यूरिथ्रा, है ना। यूरिथ्रा क्या होगा, मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग। अच्छा, आपके मन में बेटा एक कौतूहल आ रहा होगा, विचार आ रहा होगा कि ये वाली किडनी थोड़ा नीचे है और ये वाली किडनी थोड़ी ऊपर है। क्यों, क्योंकि यहीं पर बेटा देखो लीवर है। यहीं पर कौन है, लीवर है। तो लीवर को पर्याप्त जगह मिल जाए इसके लिए जो है ये किडनी थोड़ा सा नीचे हो जाती है।
क्लियर। लीवर जबकि इसका सिस्टम का भाग नहीं है, इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम का भाग नहीं है, ये तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम की ग्लैंड है, लेकिन इसी के जस्ट ऊपर होता है, इसलिए ये थोड़ा सा नीचे दब जाता है, राइट, नीचे दब जाता है। अब आप जरा ध्यान दो, ये यूरेथ्रा की बात अगर करेंगे तो इनमें भी मेल और फीमेल में अंतर है। यहां देखो, इसकी लेंथ जो होगी, अगर मेल में बात करोगे तो इसकी लेंथ 15 से 25 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ये कहां से होकर के जाती है? थ्रू पेनिस। कहां से होकर के जाती है? थ्रू पेनिस से होकर के जाती है। क्लियर। और फीमेल में अगर बात करेंगे तो फीमेल में इसकी नली क्या होती है? छोटी होती है, 5 से 7 सेंटीमीटर तक ही होती है। दूसरी चीज आप बेटा ध्यान दो, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है फीमेल में नहीं होता, और प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता उम्र बढ़ने के साथ साथ ये ढीला हो जाता है। तो कभी कभी आप देखते होंगे बुढ़ाऊ लोगों का पिसविया रुक जाता है, तो पेशाब रुकता है, तो इसी के कारण तो डॉक्टर क्या कहते हैं? प्रोस्टेट बढ़ गया है। क्या हो गया है? प्रोस्टेट बढ़ गया है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? पेशाब रुक जाती है, और जब पेशाब रुक जाती है तो ऑपरेशन करना पड़ता है। और फीमेल में चूंकि प्रोस्टेट नहीं पाया जाता, क्या होगा? प्रोस्टेट ग्लैंड एब्सेंट इन फीमेल, प्रोस्टेट ग्लैंड फीमेल में एब्सेंट होता है, इसलिए फीमेल में कभी पेशाब रुकने की बीमारी नहीं होती, ये केवल मेल में पाया जाता है, राइट। तो ये बेटा क्या है? आपका उत्सर्जन तंत्र है। और ये करेगा क्या? मूत्र को छान करके ब्लड से अलग करेगा और शरीर से बाहर कर देगा। तो बेटा ब्लड से मूत्र को कैसे छान के अलग करेगा, इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। एक वीडियो अगर बनाया जाएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आशा है कि आप लोगों को ये मेरे साथ साथ जैसे मैं बनाया हूं ऐसे ही आप मेरे साथ साथ बना करके अभ्यास करेंगे। 4 बार 5 बार बनाएंगे बेटा, परीक्षा में बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम आ जाता है नामांकित चित्र बनाने के लिए, तो आप इसको बना करके दे देंगे तो पूरा नंबर आपको मिल जाएगा, राइट। तो आशा है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो खूब लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों मित्रों को भी बताओ। और सब्सक्राइब करने का फायदा आपको मैं बताया था कि जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे ही वीडियो मैं अपलोड करूंगा सबसे पहले वो वीडियो आपके पास पहुंचेगा, राइट। और उसको आप तुरंत देख लेंगे, नहीं तो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो ढूंढने के लिए सर्चेबल बेटा है, आप टेंशन मत लो। जैसे ही आप एक्सक्रीटरी सिस्टम बाई राधेश्याम केमिस्ट्री वाले जैसे ही डालोगे, फट से ये वीडियो आपके सामने पहुंच जाएगा। क्लियर। तो सब्सक्राइब कर लो, पहले आपके पास पहुंच जाएगा, सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर नहीं सब्सक्राइब करोगे तो सर्च करके देख लो, राइट। तो आशा है कि बेहतरीन लगा होगा, और इसको खूब लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। फिर ऐसे ही अगले बेहतरीन वीडियो के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए विश्राम। थैंक यू और धन्यवाद।